बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संसार में ऐसा कोई मूर्ख से मूर्ख भी मनुष्य नहीं है जिसको अपने दोषों का पता ना हो और अपने परिवार के सदस्यों के दोषों का पता ना हो। एक दिन धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया। महाभारत के उद्योग पर्व के 22वें अध्याय के 4थे श्लोक में धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय, एक बड़ी विलक्षण बात बता रहा हूं मैं। दोषम न हेषाम नाद्य गच्छम परीक्षन नित्यम कंचिद ये न गर्हेय पार्थान धर्मार्थाभ्याम कर्म कुर्वन्ति नित्यम सुख प्रियेनानुरुध्यन्ति कामात् नानुरुध्यन्ति कामात्। धृतराष्ट्र ने कहा कि ये जो युद्ध होने जा रहा है, हे संजय, मैं बहुत विचार करता हूं। परीक्षण मैंने क्या कहूं मैं। दोषम येषाम नाद्य गच्छम परीक्षण। मैंने पांडवों में एक भी दोष ऐसा नहीं देखा जिसके कारण पांडवों की निंदा कर सकूं। ये वो कह रहे हैं जो अपने 100 पुत्रों के बल पर पांडवों को बिल्कुल कुछ भी देने को राजी नहीं है। पांडवों के विषय में आप विचार करिए, कितना विलक्षण ये पुरुष है युधिष्ठिर कि शत्रु कह रहा है कि एक भी ऐसा दोष नहीं मुझे पांडवों में ढूंढने पर भी नहीं मिला कि नित्यम कंचिद ये न गर्हेय पार्थान, जिससे कि मैं इन पार्थ प्रथा पुत्रों को गर्हेय निंदा कर सकूं, समाज में बैठ करके बता सकूं कि युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्जुन में ये दोष है, युधिष्ठिर में ये दोष है, नकुल सहदेव भीम में ये दोष है, द्रौपदी कुंती में ये दोष है, सुभद्रा में ये दोष है। मैं पांडवों के किसी भी एक सदस्य में ढूंढ करके हार गया, एक भी दोष नहीं दिख रहा है कि जिसकी मैं निंदा कर सकूं। अब ये देख करके लगता है कि जितना भी दोष है इस युद्ध का कारण मैं ही हूं, मेरे पुत्र ही हैं। पांडव कैसे हैं? धर्मार्थाभ्याम कर्म कुर्वन्ति नित्यम। इस संसार में धर्म और धन, अर्थ, यही प्रधान है। वो उतना ही अर्थ चाहते हैं जितना उनका पुरुषार्थ है। वो धर्म के लिए अर्थ को भी त्याग देंगे। तो जो व्यक्ति धर्म के लिए सब कुछ त्याग देता है वो संसार का सबसे अधिक निर्दोष पुरुष होगा। और जो अर्थ धन के लिए और भोग के लिए धर्म का त्याग करता है वही सबसे बड़ा दोषी होगा, क्योंकि धर्म का त्याग करते ही सारे दोष स्वीकार कर लेता है व्यक्ति। क्या कहें संजय, सुख प्रियेनानुरुध्यन्ति कामात्। कामना हो जाए हृदय में तो ये पांचों पांडव अपने सुख के लिए और अपने प्रिय के लिए ना अनुरुध्यन्ति, किसी व्यक्ति में आसक्त नहीं होते। धर्म के लिए व्यक्ति का त्याग कर देते हैं,
धर्म के लिए वस्तु का त्याग कर देते हैं, संबंध का त्याग कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो शरीर का भी त्याग कर दें। वास्तव में हमारे तरफ ही सारे दोष हैं। ये धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि पांडवों में मुझे एक ऐसा दोष नहीं दिख रहा है कि सभा में मैं किसी से कह सकूं कि पांडवों में ये दोष है, इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय एक काम करो, मेरा पुत्र तो मेरी बात मानता ही नहीं है, मेरे पुत्र तो दुष्ट हैं, तुम चले जाओ, युधिष्ठिर से कहना कि तुम ही युद्ध से विरक्त हो जाओ। युधिष्ठिर के पास संजय पहुँचे तो संजय ने सभी प्रकार की बातें की, इतनी बातें की कि धर्म की अधर्म की सभी युधिष्ठिर से बातें कहीं। तो उद्योग पर्व के, महाभारत के उद्योग पर्व के 28वें अध्याय के दूसरे श्लोक में युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए संजय से कहा, संजय धर्म अधर्म का उपदेश उसे करना चाहिए जो धर्मात्मा हो, जो धर्म को जानता हो। देखो सुनो, यत्रा धर्मो धर्म रूपाणि धत्ते धर्मः कृत्स्नो दृश्यते धर्म रूपः बिभ्रद्धर्मो धर्म रूपम तथा च विद्वांसस्तं संप्रपश्यन्ति बुद्ध्या। ए संजय, युधिष्ठिर ने कहा कि मालूम है, यत्र अधर्मः धर्म रूपाणि धत्ते, इस जीवन में कई बार ऐसा दिखाई देता है कि अधर्म ही धर्म का स्वरूप धारण कर लेता है, तो अनेक बार अधर्म ही लगता है कि यही धर्म है। और कई जगह धर्मः कृत्स्नो दृश्यते धर्म रूपः, कहीं होता तो धर्म है लेकिन वो बिल्कुल साक्षात अधर्म लगता है। जैसे पत्नी का बेचना, पत्नी को बेच देना, ये सबसे बड़ा अधर्म है, किंतु महाराज हरिश्चंद्र तो सारे संसार को दिख रहा है कि महाराज हरिश्चंद्र तो क्या है, इन्होंने तो अपनी पत्नी को बेच दिया, लेकिन वो दिख तो रहा है अधर्म स्वरूप, लेकिन वास्तव में धर्मः कृत्स्नः, वो परम धर्म है। अर्थात धर्म के अंतर्गत आने वाला, धर्म पालन में आने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो दिखाई तो देती हैं अधर्म जैसी, लेकिन वो धर्म ही है। और कई जगह अधर्म ही धर्म का स्वरूप धारण कर लेता है। तो अधर्म कैसे धर्म का स्वरूप का धारण करता है संजय? कि अपने प्राण बचा लेना परम धर्म है, पत्नी पुत्र धन इत्यादि का त्याग करके अपने प्राण ही प्रधान है, जीवन ही प्रधान है, युद्ध आदि नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में धर्म को त्याग करके प्राण बचाना सबसे बड़ा धर्म दिखाई देता है, लेकिन ये वास्तव में अधर्म ही है जो धर्म जैसा दिखता है। बिभ्रत धर्मो धर्म रूपम तथा च, और कई जगह तो ऐसा होता है संजय कि जो धर्म है वो साक्षात धर्म ही है, उसमें अधर्म का बिल्कुल अंश नहीं दिखाई देता, विपरीत आचरण नहीं दिखाई देता, संसार को धर्म का ज्ञान नहीं होता। इसलिए संसार के प्राणी, संसार के मनुष्य अनेक स्थलों में अधर्म को ही धर्म मान करके आचरण कर बैठते हैं, और अनेक जगह धर्म ही साक्षात है लेकिन उसका त्याग कर देते हैं। तो धर्म और अधर्म का निर्णय कैसे होता है संजय? विद्वांसस्तं संप्रपश्यन्ति बुद्ध्या। तो विद्वान पुरुष को अपने गुरुजनों से, शास्त्रों से ये निर्णय करवाना पड़ता है कि ये जो अधर्म दिख रहा है ये क्या है। तो धर्म होते हुए भी पत्नी विक्रय इत्यादि हरिश्चंद्र जैसे महापुरुषों का कर देना, वो दिखाई दे रहा है अधर्म, लेकिन वो धर्म है। अपने संध्या बंदन
बड़े बड़े यज्ञ आदि को त्याग करके चांडाल के घर में अपवित्रता से रहने वाले हरिश्चंद्र दिखाई क्या दे रहा है संसार के लोगों को कि ओहो, इसने तो बड़ा पाप किया होगा, इसलिए आज हरिश्चंद्र की ऐसी दशा हो गई। लेकिन वास्तव में चांडाल के यहाँ हरिश्चंद्र जी का रहना यही धर्म था। लेकिन संसार को तो ज्ञान नहीं है ना, इसलिए संसार धर्म अधर्म में कभी धर्मात्मा की भी निंदा करते हैं और ज्ञान न होने के कारण अधर्मात्मा की प्रशंसा करने लगते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि हे संजय, मैं नास्तिक नहीं हूँ। जो विद्वान लोग होते हैं तम प्रपश्यन्ति, वो ही धर्म के विषय में बुद्धि पूर्वक निर्णय कर सकते हैं कि संसार जिसको अधर्म कह रहा है वो वास्तव में धर्म है, संसार जिसको धर्म कह रहा है वास्तव में अधर्म है। अर्थ और काम का लोभी संसार बड़े बड़े धर्मात्माओं की निंदा करता है, बड़े बड़े महापुरुषों की निंदा करता है। जो अर्थ लोभी और काम लोभी भोग लोभी लोग होते हैं वो धर्म का निर्णय नहीं कर सकते। अब मेरी बात सुनो संजय, इसी उद्योग पर्व के 28वें अध्याय को 7वें श्लोक को और 8वें श्लोक को देखिए। युधिष्ठिर ने क्या कहा ये देखो राजन संजय। तदध्वानः पितरो ये च पूर्वे पितामह ये च तेभ्यः परेण्ये यज्ञैषिणो ये च हि कर्म कुर्युर्नान्यं ततो नास्ति कोस्मीति मन्ये। संजय सुनो, ये पूर्वे पितरः, हमारे पितर लोग, पितामह ये च तेभ्यः परेण्ये, और हमारे पिता पितामह जिस धर्म के मार्ग पर चले हैं शास्त्रों के अनुसार, गुरुओं के अनुसार और अन्य दूसरे लोगों ने जो भी धर्म किया है वो यज्ञैषिणः ये च हि कर्म कुर्युः, और यज्ञ करके अपने धर्म का निर्वाह करने वाले वो जिसमें चले हैं, जिस मार्ग में, वो उसमें मैं भी चलूँगा। यदि यहाँ युद्ध धर्म हुआ तो मैं युद्ध करूँगा, और यदि युद्ध त्याग धर्म हुआ तो युद्ध का त्याग करूँगा। संजय तुम क्या सोचते हो? नान्यम ततो नास्तिकोस्मीति मन्ये। संजय नास्तिकः अस्मि ना, मैं नास्तिक नहीं हूँ। मुझे संसार का कोई भी धन, मुझे संसार का कोई भी काम उपभोग, स्त्री, यश, प्रतिष्ठा मुझे धर्म से विचलित नहीं कर सकते। मैं क्षत्रिय हूँ, तो मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चले हैं अपने यज्ञ करते हुए, छात्र धर्म का पालन करते हुए चले हैं, मैं उसी धर्म का पालन करूँगा। अब जिन लोगों ने अधर्म किया है उन्होंने ही युद्ध का आमंत्रण दिया है। अधार्मिक व्यक्ति ही युद्ध के लिए प्रवृत्त होता है। अधार्मिक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति को युद्ध करने के लिए मजबूर करता है, तब धार्मिक व्यक्ति उसको धर्म समझ करके अधर्म के नाश के लिए दुष्टों का नाश करता है। वो भी एक धर्म है। इसलिए अनेक जगह पर अधर्म दिखाई देता है लेकिन वास्तव में वो धर्म है। इतना युद्ध में आदमी का मरना यही धर्म है, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। इसलिए बहुत विवेक करने योग्य है। विद्वान सस्तम संप्रपश्यन्ति बुद्ध्या, विद्वान पुरुष ही जानते हैं कि धर्म क्या है। संसार के सभी लोग धर्म को नहीं जानते। बोले वृंदावन बिहार।